Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, your VTC teacher. I very welcome you students to this MCGM VTC online video session. And students, today in this lesson we are going to learn about quadrilaters in standard 7 in standard 6 in mathematics subject. तो बच्चों, शशम जमात के रियाजी मजमून के इस सेशन में आज हम यहाँ पर ज़ुरबातुल अज़ला के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है ज़ुरबातुल अज़ला। आप देखेंगे कि 10वीं जमात तक के आपके काम आने वाली ये टॉपिक है। तो ज़ुरबातुल अज़ला आमतौर पर हम किसे कहते हैं, तो इस शक्ल का आप मुशाहिदा कर सकते हैं। इस शक्ल को जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो 4 क़ितात ख़त से बनी हुई बंद मुस्तवी शक्ल को हम ज़ुरबातुल अज़ला कहते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है। सो द 4 लाइन सेगमेंट्स दैट फॉर्म अ क्वाड्रिलेटर आर कॉल्ड इट्स साइड्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 क़ितात ख़त को जिससे ज़ुरबातुल अज़ला बनता है, इसके अज़ला कहते हैं। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर इसे। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि जैसे सेगमेंट ए बी, सेगमेंट बी सी, ए बी, बी सी, सी डी and AD are 4 sides of this quadrilaters. Okay, and points A, B, C and D are the vertices of the quadrilaters. ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ पर याद रखना है कि जो नुकात का मुशाहिदा हम यहाँ पर कर रहे हैं, नुक्ता A, B और C और D, इसको ज़ुरबातुल अज़ला ए बी सी डी के रास या रासी नुकात कहते हैं। ओके, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, तो याद रखना है आपको वर्टाइसेस, रास। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम इसका रेपिटेशन यहाँ पर करें ताकि आपको याद रहे इसे। ओके, सो द फिगर ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग by following the given rule is called the quadrilaters. Okay, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों की। जैसे कि आपने इस शक्ल में मुशाहिदा किया है, तो आप देख सकते हैं कि ज़ुरबातुल अज़ला को में हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इस ज़ुरबातुल अज़ला को, तो नुकात ए बी को मिलाने वाला ख़त ए बी के लिहाज से दीगर दो नुकात को ख़त ए बी के एक ही जानिब होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर अब इस शक्ल को किस तरह से पढ़ा जाता है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इससे पहले हमने देखा है कि शक्ल में किता ए बी है, किता बी सी है, किता सी डी है, किता डी ए है। ये ज़ुरबातुल अज़ला के अज़ला है ना। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम यहाँ पर जो है तो ज़ुरबातुल अज़ला को किस तरह से पढ़ा जाता है, हाउ quadrilaters normally reading and writing, we are going to observe about this one. So a quadrilater can be named by starting at any vertex and going serially either clockwise or एंटी-क्लॉकवाइज अराउंड द फिगर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी रात से शुरू करके 7 वार या गैर 7 वार सिमत में तरतीब से ज़ुरबातुल अज़ला का नाम जो है तो रखा जा सकता है। ठीक है, सो हेयर इन दिस फिगर you can see this A, B, C, D quadrilater. So when writing the name of the quadrilator, a sign like this put in the place of the word quadrilater. ठीक है, quadrilater जब भी हमें लिखना होता है तो हम इस तरह की साइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। और
इस साइन को क्वाड्रिलेटर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस साइन को ऑब्जर्व करना है आपको, इस साइन को, क्योंकि साइन जब भी आपको क्वाड्रिलेटर लिखना है तो क्वाड्रिलेटर ज़रबातुल अज़ला लिखने के बजाय आप सिर्फ इस साइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी जैसे हम यहाँ पर इस फिगर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो किस तरह से हम पढ़ते हैं इसे, तो ए बी सी और डी, इस तरह से हमने अभी यहाँ पर आपको बताया है ना। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ए डी देन सी देन बी, इस तरह से। सो क्वाड्रिलेटर ए डी सी बी, we can write it like this. Okay, we can read it quadrilateral ADC like this, and we can write in this manner. Okay, like this. And now you can see the quadrilateral DCBA. DCBA, we are starting from this face. Okay, so you will see that we can write it like this, quadrilateral DCBA. Okay, now the next one, quadrilateral CDCBA and D. Okay, like this. So you can see that we are supposed to write like this. Okay, quadrilateral CBAD. And the last one, quadrilateral BADC. B, then A, then D, then C. Okay, like this. So we are supposed to write it like this, quadrilateral BADC. ठीक है, तो ज़रबातुल अज़ला को किस तरह से हम लिखते हैं और किस तरह से हम इसे पढ़ते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई है। ठीक है, तो ज़रबातुल अज़ला का लिखना पढ़ना ये दोनों आपकी समझ में आ गया है। ये साइन हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों, जो साइन के इस्तेमाल के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि ज़रबातुल अज़ला जब भी लिखा जाता है तो इस तरह की साइन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे ज़रबातुल अज़ला के मुत्तसिला ज़िले के बारे में। ओके, सो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर्स, सो द साइड्स AB and AD, AB this side and AD this side of ABCD have a common vertex. Okay, which one? This one. A is the common vertex. Okay, and side AB and AD are adjacent sides. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि जो ज़रबातुल अज़ला यहाँ पर ABCD है, इसके अज़ला AB और AD में एक मुश्तरक रास A है। ठीक है, ये A जो है तो इसमें मुश्तरक रास है, इसलिए अज़ला AB और AD इसके मुत्तसिला ज़िले हैं। ये इसके मुत्तसिला ज़िले हैं, ये हमें यहाँ पर याद रखना है, AB और AD किसके? A के। इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़िला AB, ये जो ज़िला AB है ये ज़िला, और ज़िला BC ये जो है ये ज़िला, और ज़िला BC ये जो ज़िला है ये ज़िला, और ज़िला CD ये ज़िला, और ज़िला DA ये जो ज़िला DA है, ये ज़रबातुल अज़ला के, इस ज़रबातुल अज़ला ABCD के मुत्तसिला ज़िले हैं। ओके, ये यहाँ पर याद रखना है हमें यहाँ पर। सो एवरी क्वाड्रिलेटर हैव 4 pairs of adjacent sides. Okay, so here you can observe BC segments, BC and CD segments, then
CDDS segments are the adjacent sides of the quadrilateral have a common vertex. ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों की ज़ुअरबातुल अज़ला के वो अज़ला जिनमें एक मुश्तरक रास होता है वो ज़ुअरबातुल अज़ला के मुत्तसिला ज़िले कहलाते हैं. ओके, सो एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर हैव अ कॉमन वर्टेक्स. ठीक है, यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों की ज़ुअरबातुल अज़ला की वो अज़ला जिनमें एक मुश्तरक रास होता है ज़ुअरबातुल अज़ला के मुत्तसिला ज़िले कहलाते हैं. ओके, so the sides of a quadrilateral which have a common vertex are called adjacent sides of the quadrilaters. ओके, ये याद रखना है आपको यहाँ पर. अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले के बारे में. ओके, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर्स. ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला के बारे में. So you can see that in this figure, in this quadrilateral ABCD, the side ABDC have no common vertex. Which one? AB. This one, AB and DC have no common vertex. Side AB and DC, AB and DC are opposite sides of the quadrilaters. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर कि ज़िला AB और ज़िला DC और ज़िला AD और ज़िला BC ये जो है तो मुकाबिल के अज़ला की जोड़ियाँ हैं यहाँ पर. ठीक है, इस तरह से. सो पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ quadrilateral ABCD are AB and DC and then AD and BC segments. Okay, so these are the opposite sides of the quadrilaters. Okay, so the opposite sides of the quadrilateral do not have a कॉमन वर्टेक्स. तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि ज़ुअरबातुल अज़ला के जिन अज़ला में मुश्तरक रास नहीं होता है वो ज़ुअरबातुल अज़ला होता है. ज़ुअरबातुल अज़ला के जिन अज़ला में मुश्तरक रास नहीं होता वो ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला होते हैं. क्या होते हैं? मुकाबिल के अज़ला होते हैं. ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हमारी टाइपिंग मिस्टेक है, इससे हम यहाँ पर वर्बली आपको करेक्ट करके बता रहे हैं. याद रखना है आपको कि ज़ुअरबातुल अज़ला की जिन अज़ला में मुश्तरक रास नहीं होता है वो ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला होते हैं. क्या होते हैं? मुकाबिल के अज़ला होते हैं. अभी हम यहाँ पर बात करें मुकाबिल के ज़िले के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसे याद रखना है. द साइड्स ऑफ अ quadrilaters which do not have a common vertex are called the opposite sides of a quadrilaters. Okay, sides of a quadrilater which do not have a common vertex are called the opposite sides of a quadrilaters. ज़ुअरबातुल अज़ला के जिन अज़ला में मुश्तरक रास नहीं होता है वो ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला होते हैं. मुकाबिल के अज़ला क्या होते हैं? तो याद रखना है कि ज़ुअरबातुल अज़ला के जिन अज़ला में मुश्तरक रास नहीं होता है वो ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला होते हैं. ठीक है, इस तरह से. फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं ज़ुअरबातुल अज़ला के मुत्तसिला ज़ाविये के बारे में. ओके, तो adjacent sides, adjacent angles of a quadrilaters. ठीक है, ज़ुअरबातुल अज़ला के मुत्तसिला ज़ाविये के बारे में. ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? ज़ुअरबातुल अज़ला के मुत्तसिला ज़ाविये के बारे में.
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर का ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आपके ए बी सी डी इस ज़ुरबातुल अज़ला में जो ज़ाविया बी है, ठीक है, और ज़ाविया ए है, ये जो है तो मुत्तसिला ज़ाविये है ना, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसी तरह से ज़ाविया बी और ज़ाविया सी ये मुत्तसिला ज़ाविये हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कि ज़ाविया सी, ये ज़ाविया सी और ये ज़ाविया डी ये मुत्तसिला ज़ाविये है ना। इसी तरह से ज़ाविया डी और ये ज़ाविया ए ये मुत्तसिला ज़ाविये हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी and angle B, angle C and angle D, angle A and angle D. Okay, so these are the adjacent angle of a quadrilateral ABCD. Okay, so the angle of a quadrilateral which have one common arm are called adjacent angles of the quadrilaters. तो बच्चों यहाँ पर हमें याद रखना है कि ज़ुरबातुल अज़ला के जिन दो ज़ावियों में एक ज़िला मुश्तरक हो तो इन ज़ावियों को ज़ुरबातुल अज़ला के मुत्तसिला ज़ाविये कहते हैं। ओके, ज़ुरबातुल अज़ला के जिन दो ज़ावियों में एक ज़िला मुश्तरक हो तो इन ज़ावियों को ज़ुरबातुल अज़ला के मुत्तसिला ज़ाविये कहते हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व अभी हमने किया है, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करेंगे ज़ुरबातुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये के बारे में, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों, हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। मुत्तसिला ज़ाविये क्या है वो हमें यहाँ पर याद रखना है, मुकाबिल के अज़ला क्या है वो हमें याद रखना है ना, और ज़ुरबातुल अज़ला के मुत्तसिला ज़िले क्या है वो याद रखना है। अभी मुत्तसिला ज़िले, मुत्तसिला ज़ाविये, इसी तरह से मुकाबिल के ज़िले और मुकाबिल के ज़ाविये। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुकाबिल के ज़ाविये के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर्स, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन अ quadrilateral ABCD, the angle DCB and angle ADC do not have any common arms, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं इसमें, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा यहाँ पर कि इसमें जो है तो ये एंगल DCB, एंगल ADC do not have any common arm. Okay, an angle ABC and angle ADC lie opposite to each other, hence they are the opposite angles of a quadrilaters. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ाविया E और ज़ाविया सी के ये जो है तो मुकाबिल के, यहाँ पर ज़ाविया ए और ज़ाविया सी ये मुकाबिल के ज़ाविये हैं। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ज़ाविया डी और ज़ाविया बी ये जो है तो क्या है, मुकाबिल के ज़ाविये हैं, ठीक है, याद रखिए आपको यहाँ पर। सो the angle opposite to angle BCD is A. Okay, then you can see angle C is opposite to angle A, then the opposite angle to DCB angle is angle D and angle B. Okay, these are the opposite angles. So the angle of a quadrilateral which do not have a common arm are called opposite angle
ऑफ अ क्वाड्रिलेटरस। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना है कि ज़ुअरबातुल अज़ला की जिन दो ज़ावियों में कोई मुश्तरक ज़िला ना हो तो इन ज़ावियों को मुकाबिल के ज़ाविये कहते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों, एक बार और रिपीट कर देते हैं हम इसे कि ज़ुअरबातुल अज़ला की जिन दो ज़ावियों में कोई मुश्तरक ज़िला ना हो तो इन ज़ावियों को ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकाबिल के ज़ाविये कहते हैं। सो इट इज़ the angles of quadrilaters which do not have common arms are called the opposite angles of quadrilaters. Okay, like this. Thereafter you can see here कि ज़ुअरबातुल अज़ला के वितर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं diagonals of a quadrilaters. So the quadrilateral ABCD the line segments that join the vertices of the opposite angle A and angle C as also of angle B and D have been drawn. The segments AC and BD are the diagonals of the quadrilateral ABCD. Okay, so the diagonal AC joins the vertices of the opposite angle A and C. So you can observe here like this. Okay, you can observe this here very easily. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि जो ज़ुअरबातुल अज़ला के वित्र है इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ज़ुअरबातुल अज़ला ABCD में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो AC है, ठीक है, ये AC यहाँ पर आप देख रहे हैं AC जो है ये, और ये जो BD है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस ज़ुअरबातुल अज़ला में वित्र हैं। क्या है? ये वित्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ुअरबातुल अज़ला में जो है तो मुकाबिल के ज़ावियों के रासों को मिलाने वाले क़ितात को ज़ुअरबातुल अज़ला के वित्र कहते हैं। ओके, the line segment which joins the vertices of the opposite angles of a quadrilateral are the diagonals of the quadrilaters. ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ावियों के रासों को मिलाने वाले क़ितात को ज़ुअरबातुल अज़ला के वित्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम AC और BD का ऑब्जर्वेशन करें जो कि इस ज़ुअरबातुल अज़ला के वित्र है। ओके, सो द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स आर AC and BD. Okay, like this. So it is very simple, you can learn it very easily. ठीक है, तो यहाँ पर अब आखिर में हम यहाँ पर बात करेंगे कसीरुल अज़ला या कसीर ज़िले के बारे में। ओके, सो पॉलीगन्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस शक्ल का मुशाहिदा कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं आप इस शक्ल को। तो यहाँ पर हमें याद रखना है 3 या ज़्यादा क़ितात ख़त से घिरी हुई बंद मुस्तवी शक्ल को जिसके क़ितात इतनी ही तादाद के रासों पर ख़त्म होते हैं और अपने रासों के अलावा किसी दूसरी जगह जो तो क़ितात नहीं होते हैं, कसीर ज़िले या कसीरुल अज़ला कहलाते हैं। ठीक है, इसे कसीरुल अज़ला कहते हैं। यहाँ पर हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, सो a closed plane figure
bounded by 3 or more line segments that terminate in pairs at the same number of vertices and do not intersect other than at their vertices is called a polygon. ओके, याद रखना है आपको इससे बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में हमने आपको जो मालूमात दी है, ख़ास तौर पे ज़ुअरबातुल अज़ला को किस तरह से पढ़ा जाता है, उसके बाद ज़ुअरबातुल अज़ला के मुत्तसिला ज़िले, मुत्तसिला ज़ाविये, ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के अज़ला और ज़ुअरबातुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये, और इसी तरह से ज़ुअरबातुल अज़ला के वित्र किस तरह से पढ़े जाते हैं और कौन से होते हैं, वो आपको हमने यहाँ पर इस सेशन में समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपने ज़रूर से ये मालूमात को समझा होगा। अगर वीडियो के दरमियान में कुछ मालूमात आपको समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। ओके, ठीक है, कोशिश कीजिए इसे और इसकी प्रैक्टिस कीजिए सेशन के बाद। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।